कहानी वीरान घर की डरावनी डिलीवरी। यह एक भयानक रात थी जब प्रदीप को एक पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर मिला। रात के करीब 11 बज रहे थे और प्रदीप को जो पता मिला वह काफी अजीब था। सिन्हा हवेली, बाहरी गांव के किनारे। प्रदीप ने सोचा शायद कोई नया ग्राहक है, तो वह बाइक लेकर रवाना हो गया। रास्ता सुनसान था और रात का सन्नाटा और भी डरावना बना रहा था। जब प्रदीप हवेली के पास पहुंचा, तो उसकी आंखें चौंधी आईं। वह घर बिल्कुल वीरान था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन प्रदीप ने सोचा कि यह सिर्फ उसका डर है। प्रदीप ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। वह थोड़ी घबराई हुई सी थी। उसने चुपचाप पिज्जा लिया और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। प्रदीप के मन में कुछ सवाल थे, लेकिन डिलीवरी खत्म कर प्रदीप वापस जाने लगा। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि घर के अंदर हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट बढ़ी, लेकिन प्रदीप ने इसे नजरअंदाज किया और बाइक पर बैठकर घर वापस लौटने लगा। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज चीख सुनाई दी, जो उस खामोशी में गूंज रही थी। उसे घबराहट हुई और उसने बाइक रोक दी। वह फिर से हवेली के पास लौटा और देखा कि खिड़की के पास एक अंधेरा साया खड़ा था। डरते डरते उसने दरवाजे पर फिर से दस्तक दी। इस बार दरवाजा खुलते ही एक हल्की सी आवाज आई, तुम यहाँ फिर लौटकर क्यों आए हो? उसने देखा कि वही बूढ़ी महिला खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें अब सफेद हो गई थीं। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। प्रदीप समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। फिर उसने देखा कि कमरे के अंदर के सब बल्ब झपक रहे थे और दीवारों पर कुछ अजीब सी छायाएं बन रही थीं। तभी उसकी नजर एक पुराने फोटोग्राफ पर पड़ी। फोटो में वही महिला और कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनमें से कुछ की आंखें खाली थीं। वह महिला जो उसके सामने खड़ी थी, वह असल में उसी घर की एक पुरानी निवासी थी, जिसने एक अजीब दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी। उसने किसी तरह से घर के पीछे का रास्ता ढूंढा और जैसे ही उसने बाहर भागने की कोशिश की, वह महिला उसके अचानक सामने आ गई। प्रदीप घबरा गया और बेहोश हो गया। फिर जैसे ही अगले दिन उसे होश आया, वह घबराते हुए बाहर निकला। जब उसने घर की ओर देखा, तो उसे लगा कि खिड़कियों में से किसी की नजर उसे देख रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ में चल रहा है। वह अपनी जान बचाकर जैसे तैसे घर वापस आया, लेकिन अब भी कभी कभी उस रात की घबराहट प्रदीप को परेशान करती है। उस रात के बाद अगर किसी ने प्रदीप से सिन्हा हवेली के बारे में पूछा, तो वह बस चुप हो जाता था। कभी कभी उसको लगता था कि वह घर अब भी किसी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। प्रदीप ने उस रात की घटना के बाद नाइट की ड्यूटी करना भी छोड़ दिया। वह उस वीरान हवेली के पास वापस फिर कभी नहीं गया। भूतिया घटनाएं हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ रहस्य अनसुलझे रह जाते हैं।